जिसमें केवल हमारा एक मांग है, एक मांग पुरानी पेंशन की है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मांग को, क्योंकि सभी कार्मिकों की है ये, तो हम चाहते हैं कि पीएमओ से जल्दी ही इस पर सकारात्मक जवाब हमें मिले और हम चाहेंगे कि जल्दी ही पुरानी पेंशन लागू हो। हमारा ये कहना है कि जहाँ 30 और 35 साल सेवा के बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, वही दूसरी ओर एक दिन का विधायक और सांसद बनने को पुरानी पेंशन व्यवस्था से आचरित किया जा रहा है। कहाँ का न्याय है? दो तरफा न्याय है। हमारा जो पैसा, हमारा जो दिन रात की मेहनत का जो पैसा है, वो शेयर मार्केटों में लगा रखा है। हमारा आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं ये भी के माध्यम से मैं आप ये जो आम नागरिकों को बताना चाहूँगा, जब कोरोना महामारी या कोई वैश्विक आपदाएं आती है, तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे पुलिस के कर्मचारी हो, स्वास्थ्य के कर्मचारी हो, राजस्व के कर्मचारी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, तमाम इनको सबसे पहले आगे झोंका जाता है कि ये लोग इस काम को करें। तो सरकार को सोचना चाहिए, जो कर्मचारी आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, उसको आप इस तरह बुढ़ापे में ऐसे अंधेरे में कैसे डाल सकते हो? हम कोई तारे नहीं मांग रहे, हम केवल अपने बुढ़ापे का हमारा पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में आज जंतर मंतर पर संसद मार्च के लिए एक पूरे देश से यहाँ पर कार्मिक इकट्ठा हुए और उनके द्वारा एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया कि 2024 से पहले कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इसके लिए केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है और हम चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पूरे देश में कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करे, जिससे कि जो हमारे रिटायर हो रहे कार्मिक हैं उनको एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति मिल सके और वे अपने जीवन यापन कर सके। हमारा एक मिशन है पुरानी पेंशन। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो कि जीपीएफ आधारित है और जिसमें 50% जो अंतिम वेतन है उसका पेंशन के रूप में मिलता है और साथ में उसमें डीए और विभिन्न वेतनमानों के समय रिवाइज होता है, उसी को हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन में केवल एनपीएस में कोई सुधार न हो बल्कि पुरानी पेंशन लागू हो। इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन लागू नहीं हो जाती है। हम पिछले समय मुख्यमंत्री से मिले थे, माननीय धामी जी से मिले थे उनके आवास पर और उनके द्वारा हमें एक आश्वासन दिया गया कि मैं इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखूंगा और मैं कर्मचारी हित में सकारात्मक समाधान का प्रयास करूंगा। ये बात हमसे हुई थी और हम चाहते हैं कि वो भी शीघ्र ही प्रधानमंत्री से मिलकर हमारी बात को रखें और कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए प्रदेश में सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाल करें। देखिए, अभी हमारा जो आज प्रोटेस्ट था वो हमारा यहाँ से संसद मार्च का था और संसद मार्च के लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे देश से कार्मिक उपस्थित थे, लेकिन वहाँ से पीएमओ से हमारे पास संदेश आया था कि अगर आपका कोई ज्ञापन है तो हमें आप दीजिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीपी सिंह रावत जी पीएमओ गए थे और उनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक ज्ञापन वहाँ पर दिया गया है, जिसमें केवल हमारा एक मांग है, एक मांग पुरानी पेंशन की है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मांग को, क्योंकि सभी कार्मिकों की है ये, तो हम चाहते हैं कि पीएमओ से जल्दी ही इस पर सकारात्मक जवाब हमें मिले और हम चाहेंगे कि जल्दी ही पुरानी पेंशन लागू हो। हाँ, हम चाहना चाह कि सभी लोगों से, क्योंकि हमारे गांव के जो हमारे पहाड़ की जो आर्थिकी जो वो कर्मचारियों पर निर्भर है और कर्मचारियों पर निर्भर होने का कारण हमारा जो सरकारी सेवा जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग सरकारी सेवा ही लगी जाता कि आखिर में हम तय पेंशन मिल, पुरानी पेंशन मिल और हमारे जो परिवार से वो सुखी रहो और हम भी सुखी रहो। पेंशन की जो बात हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई और 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार द्वारा बंद की गई। हमारे उत्तराखंड में कोई विधायक और कोई ऐसा सांसद ऐसा नहीं है जिसको हमने 5 बार ज्ञापन न दिया हो। हर विधायक को मिले, माननीय मुख्यमंत्री चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे हमारे त्रिवेंद्र रावत जी हों, तीरथ सिंह रावत जी हों, वर्तमान में धामी जी हों, इनको भी हम लगभग 5 6 बार अपने स्वयं मिले और हमारे जनपद या जो पदाधिकारी उनके द्वारा इनसे भेंट की गई। हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ और उसके बाद 2004 तक लगातार पेंशन मिलती रही, वो भी तब जबकि देश जो है गरीब था, उसके बावजूद जो है पेंशन बनी रही। लेकिन 2004 1 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन योजना लागू की गई, जो कहीं भी कर्मचारी के हित में नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए
और वो लगातार ये बोलते रहे वो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं 70 साल की भूलों को सुधार कर रहा हूँ, 70 साल में भूल जो हुई उसको सुधार कर रहा हूँ। तो हमारा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बहुत बड़ी भूल अटल जी द्वारा भी हुई थी, उस भूल को भी सुधार कर दीजिए। कर्मचारियों का जो जीवन का सहारा है अंतिम दौर में और सेवानिवृत्ति के बाद, उसको आप बहाल कर दीजिए। आप बहुत मन की बात करते हैं, 2014 से करते आ रहे हैं, 100 एपिसोड आप पूरा कर चुके हैं। अपनी मन की बात तो आप खूब करते हैं, लेकिन कभी कर्मचारी के मन की बात को भी जो है कब मान लीजिए। नहीं तो 2014 मई बहुत दूर नहीं मानना है कि जब से ये आंदोलन चला है पुरानी पेंशन बहाली मंच का, तब से लगातार सरकार दबाव में है और पूरे देश भर में 5 राज्य पुरानी पेंशन बहाली इस समय लागू कर चुके हैं और केंद्र सरकार भी निसंदेह दबाव में है। महाराष्ट्र की सरकार, जहां बीजेपी का कोएलिशन गवर्नमेंट है, वहां पर दबाव में है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर सरकार दबाव में है और इसीलिए सरकार ने संसद के फ्लोर पर ये कहा है कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं और उस कमेटी में ये निर्णय होगा कि किस तरह से एनपीएस को अब लागू किया जाना चाहिए, उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसमें सुधार न हो, बल्कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और 2024 से पहले मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेगी और हमको इसकी उपलब्धियाँ मिलेंगी, पुरानी पेंशन बहाल होगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बात को अपने चैनल के द्वारा बताया। धन्यवाद।